नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस के 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीएमडी डॉक्टर डीके सुनील ने अनाउंस किया है कि तेजस MK-1A के लिए पहला F404 इंजन सक्सेसफुली असेंबल हो चुका है और अभी जीई एविएशन की यूनाइटेड स्टेट फैसिलिटी में ग्राउंड टेस्टिंग फेज में है। डॉक्टर सुनील ने कंफर्म किया कि यह इंजन मार्च तक HAL को डिलीवर किया जाएगा, जिसे तेजस MK-1A के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इनिशियल ट्रायल्स के बाद अप्रैल 2025 तक इंडियन एयरफोर्स को पहली तेजस MK-1A फाइटर जेट डिलीवर कर दी जाएगी। जीई एविएशन द्वारा बनाया गया F404 इंजन तेजस MK-1A को इनहेंस थ्रस्ट और बेटर परफॉर्मेंस देगा, जो इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जरूरी है। इसका सक्सेसफुल असेंबली और टेस्टिंग प्रोग्राम के टाइमली एग्जीक्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सुनील ने इंजन सप्लाई चेन में चैलेंजेस को भी एड्रेस किया, जिसमें कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से मेजर डिस्टर्बेंस हुई थी। 2021 में इंडिया ने 99 F404 इंजन ऑर्डर किया था, जब जीई एविएशन सप्लाई चेन रिकवरी प्रोसेस में था, लेकिन अब जीई ने नए सप्लाई चेन पार्टनर के साथ कोलैबोरेशन किया है, जिससे प्रोडक्शन स्ट्रीमलाइन हो सके। अब रिवैम्प्ड सप्लाई चेन के साथ जीई एविएशन ने HAL और इंडियन एयरफोर्स को अश्योर किया है कि इंजन स्पेयर्स और कंपोनेंट्स की शॉर्टेज का इशू नहीं होगा। ये कमिटमेंट क्रिटिकल टाइम पर आया है, जब HAL और इंडियन एयरफोर्स ने एडिशनल 120 F404 इंजन का एक और ऑर्डर प्लेस करने का प्लान बनाया है, जो पहले ऑर्डर से भी ज्यादा है। टाइमली F404 इंजन डिलीवरी इंश्योर करना बहुत जरूरी है, ताकि तेजस MK-1A प्रोग्राम स्मूथली चले और इंडियन एयरफोर्स को एक कंटिन्यूअस सप्लाई मिलती रहे। यह माइलस्टोन इंडिया की इंडिजिनस फाइटर जेट कैपेबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाने की डायरेक्शन में एक बड़ा कदम है। आपको पता होगा कि एरो इंडिया 2025 के दौरान एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने टेडबीएफ का एक स्केल्ड मॉडल शोकेस किया, जो इंडियन नेवी के फ्यूचर ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन प्रोग्राम अब एक चैलेंज का सामना कर रहा है, क्योंकि नेवल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेवी ने अपने विजन 2047 के तहत एक 5th जनरेशन डेक बेस्ड फाइटर को अपनाने की इच्छा व्यक्त की है। इस वजह से टेडबीएफ प्रोग्राम का फ्यूचर अनसर्टेन हो गया है और अब इसका इंडक्शन टाइमलाइन 2038 तक डिले हो गया है। हालांकि एरो इंडिया 2025 में ADA और इंडियन नेवी के ऑफिसर से इस मुद्दे पर क्लैरिफिकेशन मांगा गया, लेकिन अभी तक कोई डेफिनेटिव रिस्पांस नहीं मिला है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच अभी भी डिस्कशन चल रही है। फिलहाल टेडबीएफ को -5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कैटेगराइज किया गया है, जो इसके लॉन्ग टर्म उपस्थिति पर सवाल खड़ा करता है। जब टेडबीएफ का डिजाइन अपग्रेड करने और स्टील फीचर जोड़ने की संभावनाएं पूछी गई, तो ADA के ऑफिसर ने एक्सेप्ट किया कि अगर नेवी इंसिस्ट करे तो इस तरह के अपग्रेड कंसीडर किए जा सकते हैं, लेकिन इससे एयरक्राफ्ट का डिजाइन का 70 से 80% हिस्सा बदलना पड़ेगा, जो एक बड़ा चैलेंज होगा। इंडियन नेवी पहले भी करियर बेस्ड एविएशन में शिफ्टिंग प्रायोरिटीज को हाईलाइट कर चुकी है और 5th जनरेशन जेट जैसे F-35B और F-35C में इंटरेस्ट दिखाया है। लॉकहीड मार्टिन ने इसके लिए लगभग 10 साल पहले एक ऑफिशियल ब्रीफिंग प्रोवाइड की थी। यह स्पेकुलेशन बन रहा है कि टेडबीएफ प्रोग्राम को ही अपग्रेड किया जाएगा या फिर एक नया प्रोजेक्ट शुरू होगा, जो एक ट्रू 5th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप करेगा। आने वाले साल बहुत क्रूशियल होंगे ये डिसाइड करने के लिए कि इंडिया के इंडिजिनस डेक बेस फाइटर किस डायरेक्शन में जाएगा। इंडिया के इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। L&T और टाटा एडवांस सिस्टम जैसे प्राइवेट सेक्टर के 2 प्लेयर्स AMCA MK-2 के मैन्युफैक्चर के रूप में उभर कर आए हैं। ये जानकारी एरो इंडिया 2025 इवेंट के दौरान मिली है, जो इंडिया के डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट इंडस्ट्री की बढ़ती भूमिका को दिखाता है। बेंगलुरु बेस्ड HAL पहले वेरिएंट AMCA MK-1 का प्रोडक्शन करेगा, जिसमें इंडियन एयरफोर्स शुरुआत में 40 AMCA MK-1 एयरक्राफ्ट खरीदेगा, जो मेनली ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और इवोल्यूशन के लिए होगा। लेकिन असली फोकस AMCA MK-2 वेरिएंट पर होगा, जिसमें पहली फेज में 80 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया जाएगा और सेकेंड फेज में और 80 ऐड होने की उम्मीद है। इसका डेवलपमेंट और प्रोडक्शन स्ट्रीमलाइन करने के लिए रक्षा मंत्रालय एक स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल एस्टेब्लिश करने का प्लान बना रही है। यह मॉडल DRDO, HAL और प्राइवेट सेक्टर फर्म के साथ लगाया जाएगा, ताकि डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और डिलीवरी अच्छे से हो सके। L&T और टाटा एडवांस सिस्टम दोनों AMCA MK-2 प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए इंटरेस्टेड है और इस पर डिस्कशन चल रही है। इन प्राइवेट सेक्टर कंपनी का इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्शन इफिशिएंसी बढ़ाने, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक इंट्रोड्यूस करने और एयरक्राफ्ट की टाइमली डिलीवरी इंश्योर करने में हेल्प करेगा। AMCA प्रोग्राम इंडिया के फ्यूचर एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो एक 5th जनरेशन स्टील फाइटर जेट के रूप में डिजाइन किया गया है। HAL, L&T और टाटा एडवांस
एडवांस सिस्टम का ये कोलैबोरेशन इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप में एक बड़ा शिफ्ट दिखाता है, जिसमें हाई एंड एरोस्पेस प्रोजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका और भी बढ़ने वाली है। लॉकहीड मार्टिन ने F-35 लाइटनिंग 2 को इंडिया को बेचने की उम्मीद दिखाई है, खासकर जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस मूव को सपोर्ट किया है। कंपनी के स्पोक पर्सन ने कहा कि हमें प्रेसिडेंट ट्रंप के रिसेंट अनाउंसमेंट से इनकरेजमेंट मिली है, जिसमें उन्होंने F-35 को इंडिया को देने का सपोर्ट किया है। हम दोनों गवर्नमेंट के साथ क्लोजली काम करने के लिए एक्साइटेड है, जिसमें आने वाले प्रोक्योरमेंट में फाइटर जेट भी शामिल होंगे। F-35 ऑफर के बारे में डिटेल अभी क्लियर नहीं है, लेकिन यह स्पेकुलेशन हो रहा है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तौर पर हो सकती है, जैसे इंडिया ने 2016 में फ्रांस से 36 राफेल इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के तहत खरीदे थे। इसका मतलब ये हो सकता है कि इंडिया को F-35A डायरेक्ट परचेज के रूप में मिले, न कि MRFA टेंडर के थ्रू। हालांकि ये थोड़ा असंभव लगता है, क्योंकि इंडिया पहले से ही 110 फाइटर जेट MRFA टेंडर के थ्रू खरीदना चाहता है। लेकिन हो सकता है कि एक लिमिटेड नंबर में F-35 खरीदी जाए जो हाई प्रायोरिटी मिशन के लिए हो, क्योंकि F-35 की एडवांस स्टील्थ, सेंसर फ्यूजन और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी काफी पावरफुल है। इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन डिफेंस ने रिसेंटली रिकमेंड किया था कि इंडिया 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोक्योर करे, क्योंकि MRFA टेंडर काफी डिले हो चुका है। MRFA प्रोग्राम थोड़ा स्लो चल रहा है और राफेल F4 को अभी तक फ्रंट रनर माना जा रहा है। अगर इंडिया F-35 अक्वायर करता है तो ये एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट हो सकता है। अगर इंडिया F-35A लाइटनिंग 2 और AMCA को अक्वायर करता है तो ये साउथ एशिया के एयर पावर बैलेंस को ड्रामेटिकली शिफ्ट कर सकता है। पाकिस्तान अभी J-35A और टर्किश कान जैसे स्टील्थ फाइटर को एक्सप्लोर कर रहा है, जो उसके एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को अपग्रेड कर सकता है। J-35A एक चाइनीज ट्विन इंजन स्टील्थ फाइटर है जो सेंगयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन डेवलप कर रहा है। इसका डिजाइन F-35 से मिलता जुलता है, लेकिन इसका एवियोनिक्स और इंजन परफॉर्मेंस F-35 से कम हो सकता है। दूसरी तरफ टर्की का कान फाइटर एक ट्विन इंजन 5th जनरेशन स्टील्थ एयरक्राफ्ट है, जो अभी डेवलपमेंट फेज में है। टर्की ने पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट करने का इनविटेशन दिया है, जिससे फ्यूचर में पाकिस्तानी कान फाइटर भी देखने को मिल सकता है। अगर पाकिस्तान इन दोनों जेट्स को इंडक्ट करता है तो इंडिया के लिए एक नया एरियल सिक्योरिटी चैलेंज खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर इंडिया F-35A अक्वायर करता है तो उसके पास तुरंत एक सुपीरियर 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर होगा, जो पाकिस्तान के फ्यूचर जेट्स को न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है। F-35A की स्टील्थ, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सुपीरियर सेंसर फ्यूजन कैपेबिलिटी से इंडिया पाकिस्तानी फाइटर को अपने एयर स्पेस से दूर रख सकता है। ये जेट अपने AN/APG-81 AESA रडार और डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम की मदद से J-35A और कान जैसे स्टील्थ जेट को भी ट्रैक और इंगेज कर सकता है। एडवांस AIM-120D और AIM-260J ATM मिसाइल के साथ ये बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में भी सुपीरियर रहेगा, जो चाइनीज PL-15 और टर्किश गोक-2 मिसाइल से काफी बेहतर है। इसके साथ साथ इंडिया का इंडिजिनस AMCA प्रोग्राम भी लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज देगा, जो स्टील्थ और एडवांस एवियोनिक्स से इक्विप्ड होगा। जब ये 2035 तक ऑपरेशनल होगा तो ये F-35A को कॉम्प्लीमेंट करेगा और इंडिया को सेल्फ रिलायंस देगा, जबकि पाकिस्तान को हमेशा चाइना और टर्की पे डिपेंड रहना पड़ेगा। AMCA J-35A और कान से बेटर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सेंसर फ्यूजन कैपेबिलिटी रखेगा, जो इंडिया के लिए एक टेक्टिकल एज क्रिएट करेगा। इसके अलावा ये अस्त्रा MK2, अस्त्रा MK3 और फ्यूचर हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे इंडिजिनस वेपन के साथ इंटीग्रेट होगा, जो इंडिया को एक और एडवांटेज देगा। अगर इंडिया F-35A अक्वायर करता है तो उसका F-35A प्लस AMCA कॉम्बो पाकिस्तानी J-35A और कान जेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।